हर हर महादेव आप सभी को। काशी मात्र एक आधुनिक शहर नहीं है, यह वो नगरी है जो स्वयं महादेव के त्रिशूल पर टिकी है, जिसे स्वयं महादेव ने हम सभी के कल्याण के लिए इस धरती पर उतारा था। आइए जानते हैं शिव पुराण के अनुसार क्या है इस काशी नगरी की महत्वता और कैसे भगवान शंकर स्वयं काशी विश्वनाथ के रूप में यहाँ प्रकट हुए थे। आइए आरंभ करते हैं आज की कथा को। जो भगवान शिव हैं वे अद्वैत हैं। एक दिन उनके मन में एक से दो होने की इच्छा प्रकट हुई। फिर वही भगवान सगुण रूप में शिव कहलाए। वे शिव ही पुरुष और स्त्री दो रूप में प्रकट हो गए। उनमें जो पुरुष था उसका शिव नाम हुआ और जो स्त्री थी उसको शक्ति कहते हैं। उन चिदानंद स्वरूप शिव और शक्ति ने स्वयं अदृश्य रहकर अपने ही जैसे दो प्रकृति और पुरुष की सृष्टि की। जब उन पुरुष और प्रकृति ने अपने सामने उनको प्रकट करने वाले को नहीं देखा, तब वे असमंजस में पड़ गए। उस समय एक आकाशवाणी हुई, तुम दोनों को तपस्या करनी चाहिए, फिर तुमसे परम उत्तम सृष्टि का विस्तार होगा। प्रकृति और पुरुष बोले, भगवान शिव, तपस्या के लिए तो कोई स्थान ही नहीं है, हर तरफ केवल जल ही जल है। तब हम आपकी आज्ञा के अनुसार यह तपस्या कैसे करें? तब निर्गुण भगवान शिव ने 5 कोस लंबे और चौड़े शुभ आवाम सुंदर नगर का निर्माण किया। उस नगर का निर्माण करके उन्होंने उसे उन दोनों पुरुष और प्रकृति के लिए भेज दिया। वह नगर आकाश में पुरुष के समीप स्थित हो गया। तब वहां भगवान श्री हरि ने उस नगर में स्थित हो सृष्टि की कामना से शिव का ध्यान करते हुए बहुत वर्षों तक तप किया। उस समय कठिन परिश्रम के कारण उनके शरीर से श्वेत जल की अनेक धाराएं प्रकट हुई, जिससे सारा शून्य आकाश व्याप्त हो गया। वहां दूसरा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उस समय इस आश्चर्य को देखकर उन्होंने अपना सिर हिलाया, जिससे उनकी कान की मणि वहां गिर गई और वह स्थान मणिकर्णिका नाम के तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। जब वह पंचकोशी जल में बहने और डूबने लगी, तब निर्गुण भगवान शिव ने उसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया। फिर विष्णु अपनी पत्नी प्रकृति के साथ वहीं सोए। तब उनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। तदनंतर भगवान शिव की आज्ञा पाकर उन ब्रह्मा जी ने अद्भुत सृष्टि की रचना आरंभ की। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड में 14 भुवन बनाए। उनके अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार 50 करोड़ योजन का बताया गया है। तब भगवान शिव ने सोचा कि कर्म बंधन में फंसे हुए लोग मुझे कैसे प्राप्त कर सकेंगे। तब उन्होंने वह पंचकोशी आकाश से निकालकर इस जगत में छोड़ दी। यह पंचकोशी काशी लोक में कल्याणदायिनी, कर्म बंधन का नाश करने वाली, ज्ञानदात्री तथा मोक्ष को प्रकाशित करने वाली मानी गई है और यह भगवान शिव को परम प्रिय है। यहाँ स्वयं भगवान ने अविमुक्त लिंग की स्थापना की और भगवान हरि से कहा कि आपको इस क्षेत्र को कभी त्यागना नहीं चाहिए। ऐसा कहकर भगवान शिव ने काशीपुरी को स्वयं अपनी त्रिशूल से उठाकर मृत्युलोक में छोड़ दिया। ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर जब सारे जगत का प्रलय हो जाता है, तब भी काशीपुरी का नाश नहीं होता। उस समय भगवान शिव इसे त्रिशूल पर वापस धारण कर लेते हैं और जब ब्रह्मा जी उन्हें इस सृष्टि का विस्तार करते हैं, तब भगवान शिव उन्हें इसे भूतल पर स्थापित कर देते हैं। कर्मों का नाश करने के कारण इस पुरी को काशी कहते हैं। काशी में अविमुक्तेश्वर लिंग सदा विराजमान रहता है। यह मान पापियों को भी मोक्ष प्रदान करने वाला है। अन्य मोक्षदायक धामों में सारूप्य नामक मुक्ति प्राप्त होती है। केवल इस काशी नगरी में ही जीवों को सायुज्य नामक सर्वोच्च मुक्ति प्राप्त होती है। यहाँ समस्त अमरगण भी मरने की इच्छा से प्रकट होते हैं। भगवान शंकर की यह प्रिय नगरी काशी सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। एक दिन माता पार्वती ने जगत कल्याण की कामना से बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शिव से कहा, इस काशी क्षेत्र और काशी विश्वनाथ लिंग की महात्म्य क्या है? तब भगवान शिव ने कहा, यह वाराणसीपुरी सदा के लिए मेरा गुह्यतम क्षेत्र है और सभी जीवों की मुक्ति के लिए सर्वथा हेतु है। इस क्षेत्र में सिद्धगण सदा मेरा व्रत का आश्रय ले नाना प्रकार के वेश धारण किए मेरे लोक को प्राप्त करने की इच्छा रखकर जीतात्मा और जितेंद्रिय हो नित्य महायोग का अभ्यास करते हैं। उस उत्तम महायोग का नाम पाशुपति योग है। यह योग भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है। हे पार्वती, जिस कारण से मैं सब कुछ छोड़कर काशी में रहता हूँ उसे तुम्हें बताता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। जो मेरा भक्त तथा मेरे तत्व का ज्ञानी है, वे दोनों अवश्य ही मोक्ष के भागी होते हैं। उनके लिए तीर्थ की अपेक्षा नहीं है। विहित और अविहित दोनों प्रकार के कर्म उनके लिए एक समान है। उन्हें जीवन मुक्त ही समझना चाहिए। वे दोनों कहीं भी मरे तुरंत ही मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। सभी वर्ण और समस्त आश्रमों के लोग, चाहे वह बालक, जवान या बूढ़े कोई भी क्यों न हो,
यदि इस पुरी में मर जाएं तो मुक्त हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। स्त्री अपवित्र हो या पवित्र, कुमारी हो या विवाहिता, विधवा हो या बंध्या, राजस्वला, प्रसूता, संस्कारहीन अथवा जैसी तैसी कैसी भी क्यों न हो, यदि इस क्षेत्र में मरे तो अवश्य ही मोक्ष की भागिनी होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ मरने के लिए न ज्ञान की अपेक्षा है, न भक्ति की, न कर्म की आवश्यकता है, न ही दान की, न कभी संस्कृति की अपेक्षा है और न धर्म की। यहाँ नाम कीर्तन पूजन तथा उत्तम जाति की भी अपेक्षा नहीं है। जो मनुष्य मेरे इस मोक्षदायक क्षेत्र में निवास करता है वह चाहे जैसे मरे उसके लिए मोक्ष की प्राप्ति सुनिश्चित है। इसीलिए यह क्षेत्र अविमुक्त नाम से प्रसिद्ध है। यह मरने पर अवश्य मोक्ष देने वाला है। धर्म का सार सत्य है, मोक्ष का सार समता तथा समस्त क्षेत्रों में अवम तीर्थों का सार अविमुक्त तीर्थ काशी है। इच्छा के अनुसार भोजन, शयन, क्रीड़ा तथा विविध कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ भी मनुष्य यदि इस अविमुक्त तीर्थ क्षेत्र में प्राणों को त्यागता है उसे भी मोक्ष मिल जाता है। जिसका चित्त विषय में आसक्त है और जिसने धर्म की रुचि त्याग दी है वह भी यदि इस क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होता है तो पुनः संसार बंधन में नहीं पड़ता। भगवान शिव कहते हैं, इस काशीपुर में शिव भक्तों द्वारा अनेक शिवलिंग स्थापित किए गए हैं और वे संपूर्ण अभिष्टों को देने वाले हैं। यदि कोई निष्पाप मनुष्य काशी में मरे तो उसे तत्काल मोक्ष मिल जाता है और जो पापी मरते हैं वह काय व्यूह को प्राप्त होता है और फिर वहाँ पहले यातना का अनुभव करता है, फिर उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस काशी क्षेत्र में पाप करता है वह हजारों वर्षों तक भैरवी यातना पाकर पाप का फल भोगने के पश्चात ही मोक्ष पाता है। जीव को अपने द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। केवल अशुभ कर्म नरक देने वाले होते हैं और शुभ कर्म स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले होते हैं तथा शुभ और अशुभ दोनों कर्मों से मनुष्य योनि की प्राप्ति बताई गई है। अशुभ कर्म की कमी और शुभ कर्म की अधिकता होने पर उत्तम जन्म की प्राप्ति होती है और शुभ कर्म की कमी और अशुभ कर्म की अधिकता होने पर अधम जन्म की प्राप्ति होती है। जब शुभ और अशुभ दोनों कर्मों का ही नाश हो जाता है तभी जीव को सच्चा मोक्ष प्राप्त होता है। यदि किसी ने पूर्व जन्म में आदर पूर्वक काशी का दर्शन किया है तभी उसे इस जन्म में काशी में पहुंचकर मृत्यु की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य काशी जाकर गंगा स्नान करता है उसके क्रियमान और संचित कर्म का नाश हो जाता है, परंतु प्रारब्ध कर्म भोगे बिना नष्ट नहीं होते, यह निश्चित बात है। जिसकी काशी में मुक्ति हो जाती है उसके प्रारब्ध कर्म भी क्षय हो जाते हैं। जिसने एक ब्राह्मण को भी काशी में वास करवाया है वह स्वयं भी काशी वास का अवसर पाकर मोक्ष का भागी हो जाता है। हर हर महादेव आप सभी को। यह थी काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग और भगवान शिव की काशी नगरी की महानता।